ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप टेक ईगल ने सीड राउंड फंडिंग में $0.05 मिलियन की फंडिंग रेज्ड की है। इस फंडिंग राउंड में विनर्स ग्रुप, सिटिक्स लॉजिस्टिक और एंजल इन्वेस्टर्स ने पार्ट्स लिया। इस फंडिंग राउंड को इंडियन एक्सेलरेटर द्वारा लीड किया गया है। कंपनी अपने इस न्यू फंड का यूज़ न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और न्यू टैलेंट्स को हायर करने में और अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करने में यूज़ करेगी। टेक ईगल लॉन्ग और मीडियम डिस्टेंस डिलीवरी के लिए एयरलाइन ड्रोन लॉजिस्टिक्स की एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। IIT कानपुर के स्टूडेंट विक्रम सिंह मीना ने स्टार्ट किया था। टेक ईगल ड्रोन डिलीवरी के लिए इंडियन गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल भी ले चुकी है। मीना ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अकेले इंडिया में रिमोट, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में क्रिटिकल हेल्थ केयर आइटम्स जैसे ब्लड, प्लाज्मा, वैक्सीन्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण लाखों लोगों को जाने गंवानी पड़ती है। एरियल रूट्स जो कि रोड से शॉर्ट हैं और जिनमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, वहाँ हमारे ड्रोन 4 टाइम फास्टर और डबल इकोनॉमिकल वेज में और 100% रिलायबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। कम्बैट रोबोटिक्स ने अपने न्यू प्रोडक्ट अरिस्ता UGV का न्यू वीडियो रिलीज़ किया है, जिसमें इसने अरिस्ता के बारे में बताया है। अरिस्ता एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जो किसी भी तरह के ट्रेन्स में नेविगेट कर सकता है। इसे आर्मी के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि आर्मी फोर्सेस को रियल टाइम इंटेलिजेंस को पाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ता है। ये UGV बिना ह्यूमन लाइफ रिस्क के आर्म्ड फोर्सेस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करवाएंगे और फाइट के टाइम टारगेट एरियाज को भी बताएंगे। इसे कम्बैट रोबोटिक्स के चेसिस-लेस इन व्हील ड्राइविंग सिस्टम के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, जिससे ये किसी भी तरह के एरियाज में इजीली वर्क करने में कैपेबल है। अरिस्ता एक लाइट वेट UGV है जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी है। ये बैटरी पावर्ड है जो नॉन स्टॉप 3 आवर्स तक वर्क कर सकता है। इसके साथ साथ ये लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने में भी कैपेबल है। कम्बैट रोबोटिक्स का प्लान अगले 5 सालों में आर्मी के लिए ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अरिस्ता रोबोट को बनाने का है जो आर्म्ड फोर्स को किसी भी तरह के जियोग्राफिकल एरिया में वर्क करने में हेल्पफुल हो। इंडियन रेलवे के दिल्ली डिवीज़न ने न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को UVC लाइट से डिसइंफेक्ट करते हुए रोबोट की वीडियो क्लिप शेयर की है। कोविड-19 के कारण ट्रेवलिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए रेलवेज ने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए रोबोट्स का यूज़ स्टार्ट किया है। ये रोबोट जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस को UVC लाइट के द्वारा पूरी तरह से किल करने में कैपेबल है। इस रोबोट को कैप्टन पवन कुमार अरोरा की कंपनी ग्रीन स्काइज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है और इन रोबोट्स को गरुण और रुद्र नाम दिया गया है। ये रोबोट 12 इंच विड्थ तक फोल्ड हो सकते हैं और एक्सटेंडेबल आर्म्स की हेल्प से 6 फीट तक एक्सपांड भी हो सकते हैं। इसमें 360 डिग्री व्हील रोटेशन भी है, जिससे सभी जगहों को इजीली सैनिटाइज करने में कैपेबल है। इन्हें वायरलेस रिमोट कंट्रोल के द्वारा 200 मीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है और एक बार चार्ज होने के बाद ये UVC रोबोटिक डिवाइस 3 आवर्स तक इजीली वर्क करता है। ये रोबोट कम्प्लीटली ग्रीन सॉल्यूशन पर वर्क करता है, जिसमें प्लास्टिक्स, हार्मफुल केमिकल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इन रोबोट्स को एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहले से ही यूज़ किया जा रहा है, जहां ये एयरक्राफ्ट कैबिन्स, कॉकपिट, टॉयलेट्स को डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रेन्स और एयरक्राफ्ट के अलावा इन रोबोट्स को हॉस्पिटल्स, होटल्स, फिटनेस सेंटर, स्कूल, कॉलेज जैसी और भी पब्लिक एरियाज में यूज़ किया जा सकता है। तेलंगाना के ITE&C डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मारुत ड्रोन के साथ मिलकर रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, जिसे हरा भरा नाम दिया गया है, लॉन्च किया है। ये इंडिया का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इस मानसून में तेलंगाना स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स के 12,000 हेक्टेयर्स लैंड में 50 लाख ट्रीज के सीड्स को लगाना है। इन बीजों को लोकल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है उनके द्वारा सीड्स पर सॉइल, काऊ डंग, काऊ यूरिन्स और कंपोस्ट की कोटिंग भी करवाई गई है, जिससे इन सीड्स का ग्रो होने का सक्सेस रेट भी बढ़ सके। ये ड्रोन्स AI का यूज़ कर सर्वेज, मैपिंग और ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जहां रिफॉरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है।
ये सॉइल, क्लाइमेट और ऐसे पेड़ जो उस क्षेत्र में पहले से हैं और उनके हिस्ट्री डेटा को AI के मदद से एनालाइज कर फिर सीड्स को स्प्रे करते हैं। इन ड्रोन्स को जियो टैग्ड भी किया जाता है जिनसे फ्यूचर में इनकी ग्रोथ को ट्रैक भी किया जा सके। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सैटरडे को मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का एम रिमोट एरियाज और इमरजेंसी सर्विस के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन्स, मेडिसिन और अदर इसेंशियल प्रोडक्ट को भेजना है। इस पायलट प्रोजेक्ट को तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेलंगाना कैबिनेट मिनिस्टर KT रामाराव ने लॉन्च किया है। अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में स्टार्ट किया गया है, जिसके डेटा को 3 मंथ तक हेल्थ मिनिस्ट्री, IT मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनालाइज किया जाएगा और फिर इसके बाद पूरी कंट्री के लिए मॉडल तैयार किया जाएगा।